इस रात के शांत वातावरण में मैं तेरे चरणों में आता हूं। सारा दिन बीत गया, सूरज ढल गया और अब रात की नीरवता ने धरती को ढक लिया है। मेरे चारों ओर अंधकार है, लेकिन मेरे भीतर तेरी ज्योति चमक रही है, क्योंकि तू मेरे जीवन का प्रकाश है। धन्यवाद प्रभु कि तूने इस पूरे दिन में मेरी रक्षा की। सुबह उठने से लेकर अब तक तूने मेरा साथ दिया। मेरे हर कदम पर तूने मार्गदर्शन किया, हर खतरे से तूने बचाया, हर जरूरत को पूरा किया। आज यदि मैं सुरक्षित इस रात को जी रहा हूं तो यह केवल तेरी दया और कृपा से है। हे पिता, जब मैं पीछे मुड़कर इस दिन को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं हर क्षण तेरे अनुग्रह पर निर्भर हूं। मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरी शक्ति सब तेरे हाथों में है। यदि तू न होता तो मैं आज यहां न होता। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंसू देखे और मेरे बोझ को हल्का किया। अब जब रात का समय है, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ संवाद करूं। यह प्रार्थना केवल शब्द न हो, बल्कि मेरे हृदय की गहराई से निकली हुई पुकार हो। मैं चाहता हूं कि आज रात तू मुझे अपनी गोद में सुला दे, जैसे एक पिता अपने बच्चे को थामता है। प्रभु, सबसे पहले मैं इस दिन में हुई गलतियों को तेरे सामने लाता हूं। यदि मैंने अपने विचारों, वचनों या कर्मों से तुझे दुखी किया है तो मुझे क्षमा कर। यदि मैंने किसी कठोरता से बात की, यदि मैंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, यदि मैंने आलस्य किया, यदि मैंने समय का दुरुपयोग किया, तो प्रभु मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो और मुझे शुद्ध बना। मुझे ऐसी नींद दे जो अपराध बोध से नहीं बल्कि शांति और क्षमा से भरी हो। हे यीशु, जैसे तूने शिष्यों के तूफान को शांत किया, वैसे ही मेरे जीवन के तूफानों को शांत कर। मेरे मन के हर भय, हर चिंता और हर अशांति को तू शांति में बदल दे। मुझे याद दिला कि तूने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात मैं बोझ तेरे चरणों में रख देता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तुम केवल दिन में बल्कि रात में भी मेरे साथ है। जब मैं सोता हूं तब भी तू जागता है, जब मैं असहाय होता हूं तब भी तू रक्षा करता है। तेरे दूत मेरे चारों ओर तंबू गाड़े रहते हैं। तेरा लहू मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी संतानों को ढके रहता है। पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज रात बेचैन हैं, जो बीमारियों के कारण सो नहीं पा रहे, उन्हें शांति और चंगाई दे। जो चिंता में हैं, उनके मन को शांति दे। जो रो रहे हैं, उनकी आंखों के आंसू पोंछ। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा। तेरी बाहें उन्हें गले लगाएं और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, मैं आज रात अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी नींद सुरक्षित कर। हर प्रकार के खतरे, दुर्घटना, बीमारी और बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा कर। हमारे घर को अपने लहू से ढक और इसे तेरे पवित्र आत्मा से भर। तेरी उपस्थिति हमारे घर को एक छोटा सा स्वर्ग बना दे। पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दूर देशों में हैं और अलग अलग समय पर सोते जागते हैं। तेरी सुरक्षा हर जगह, हर समय उनके साथ हो। तेरी दया सीमाओं से बंधी नहीं है। जहां जहां तेरे बच्चे हैं, वहां वहां तेरी शांति रात भर छाई रहे। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद कि यह रात व्यर्थ नहीं जाएगी बल्कि आशीष से भरी होगी। धन्यवाद कि जब मैं सुबह उठूंगा तो नई दया, नई कृपा और नया उत्साह पाएगा। तेरा वचन कहता है, उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि कल का दिन आज से भी अच्छा होगा। अब प्रभु, मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे सपनों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को स्वर्गीय बना। मेरे भीतर से हर नकारात्मकता को दूर कर। मुझे नींद में भी तेरे वचन पर ध्यान करने दे। मुझे ऐसा विश्राम दे जो मेरे शरीर, मन और आत्मा को ताजा कर दे। हे पिता, यह रात मेरे लिए तेरी उपस्थिति की रात हो। तेरे पंखों की छाया में मैं सो जाऊं। तेरे दाहिने हाथ की सुरक्षा में मैं आराम पाऊं। मेरे होठों पर धन्यवाद और मेरे हृदय में स्तुति बनी रहे। हे अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र और महान नाम को धन्य कहते हैं। तू ही सृष्टि का करता है, तू ही जीवन का देने वाला है, तू ही हर आंसू पोंछने वाला है। आज हम तेरे चरणों में झुककर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन में दुख, दर्द, आंसू और पीड़ा से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। हर घर में कोई न कोई आंसू बहा रहा है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई गरीबी से संघर्ष कर रहा है, कोई रिश्तों के टूटने से पीड़ित है, कोई असफलताओं से निराश है, कोई अकेलेपन में रो रहा है और कोई अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से हार मान चुका है।
लेकिन धन्यवाद पिता कि तू हमारे दर्द को जानता है, हमारे आंसुओं को देखता है और हमारे आर्तनाद को सुनता है। तेरा वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित मन वालों का उद्धार करता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस घड़ी तू हर दुखी आत्मा के पास है। हम मानते हैं कि तू उनके आंसुओं को पोंछने और उनके जीवन में नई आशा जगाने आया है। हे प्रभु यीशु, जब तू इस धरती पर था, तूने हर दुखी को सहारा दिया। तूने विधवा नाइन के बेटे को जीवित किया। तूने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, भूखों को भोजन कराया और निराश लोगों को आशा दी। आज भी तू वही है, कल, आज और युगानुयुग एक समान। इसलिए हम तेरे सामर्थी और जीवनदायी नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर दुखी आत्मा को छू और चंगा कर। आंसू बहाने वालों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो लोग रात दिन रोते रहते हैं, जो आंसुओं में सोते हैं और आंसुओं में उठते हैं, उनकी आंखों को छू, उनके आंसू पोंछ और उन्हें शांति दे। तेरा वचन कहता है, यद्यपि रोना रात भर रहे परंतु आनंद भोर को आता है। उनकी रात के रोने को तू सुबह के आनंद में बदल दे। उनके हृदय की पीड़ा को तू अपनी शांति से ढक दे। बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना है पिता, जो लोग बीमारी के बोझ से दबे हैं उन्हें छुड़ा, जो अस्पतालों में बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो दर्द सह रहे हैं, उन्हें चंगा कर। तेरे घावों से चंगाई बहती है, तेरे लहू में सामर्थ्य है। हर कैंसर रोगी, हर हृदय रोगी, हर असाध्य बीमारी से पीड़ित जन को तू अपनी शक्ति से स्वस्थ कर। डॉक्टर जहां हार मानते हैं वहां तू चमत्कार कर। तेरा वचन कहता है, धर्मी यहोवा से दुहाई देते हैं और वह उनकी सुनकर उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। इस वचन को हर बीमार और दुखी पर पूरा कर। गरीबी और तंगी से दुखी लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो लोग गरीबी से दबे हैं, जिनके घरों में भोजन नहीं है, जिनके पास कपड़े और रोजगार नहीं है, उनकी मदद कर। तेरा वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हे अनुग्रहकारी, दयालु और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने हृदय से झुककर आंसुओं और स्तुति के साथ धन्यवाद देने आते हैं। हे प्रभु, तू हमारी पुकार सुनने वाला, हमें न छोड़ने वाला और संकट के समय हमारी डाल और गढ़ है। हम तेरे सामने आकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब हम अंधकार में थे, जब हम असहाय और निराश थे, जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था, तब तूने हमारी पुकार सुनी। जब हमने रातों को रो रो कर तुझे पुकारा, तूने हमारे आंसुओं को अपने पात्र में रखा और हमें सांत्वना दी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी दुहाई को ठुकराया नहीं, बल्कि ध्यान से सुना। तेरा वचन कहता है, धर्मी यहोवा से दुहाई देते हैं और वह उनकी सुनकर उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। आज हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा हुआ मानकर धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तूने हमें हमारी कमजोरियों में संभाला। जब लोग हमें छोड़ गए, जब मित्रों ने मुंह मोड़ लिया, जब परिवार ने हमें नहीं समझा, तब तू हमारे निकट रहा। तूने हमें गिरने नहीं दिया। तूने हमारे पैरों को दृढ़ किया और हमारे हृदय में शांति भरी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें निराशा से बाहर निकाला। हे यीशु, तूने हमारे बीमार शरीरों को छुआ। जब हम रोगों से पीड़ित होकर तेरे सामने आए, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। तूने हमारे शरीर को चंगा किया, हमारे मन को बल दिया और हमारी आत्मा को नवीनीकृत किया। धन्यवाद कि तू चंगाई का स्रोत है। तेरे घावों से हमें चंगाई मिली, तेरे लहू से हमें जीवन मिला। हम तुझे महिमा देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें बीमारी से छुड़ाया। हे पिता, तूने हमारी आर्थिक पुकार को भी सुना। जब हमारे पास रोटी नहीं थी, जब जेब खाली थी, जब हमारा घर तंगी से गुजर रहा था, तब तूने आकाश के झरोखे खोले और हमारी आवश्यकताओं को पूरी की। धन्यवाद कि तू यहोवा यिरे मेरा प्रदाता है। तूने हमारी थाली को भरा, तूने हमारी झोली में आशीष डाली, तूने हमारी मेज पर रोटी रखी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें दरिद्रता से आशीष में बदल दिया। हे प्रभु, तूने हमारे टूटे हुए रिश्तों की पुकार सुनी। जब परिवार में कलह थी, जब पति पत्नी के बीच दूरियां थी, जब बच्चों और माता पिता में दूरी आ गई थी, तूने शांति दी। धन्यवाद कि तू मेल मिलाप कराने वाला है। तूने हमें क्षमा करना सिखाया, तूने हमें प्रेम से जीना सिखाया। आज हमारे परिवारों में शांति है क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। हे पिता, तूने हमारी आत्मिक पुकार को भी सुना।
जब हम पाप में डूबे थे, जब हम अपने ही मार्गों पर भटक रहे थे, जब शैतान ने हमें जकड़ रखा था, तूने अपनी कृपा से हमें छुड़ाया। धन्यवाद यीशु कि तूने हमें अपने लहू से धोकर नया बनाया। तूने हमें नया जीवन दिया, हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें उद्धार दिया। हे प्रभु, तूने हमारे अकेलेपन की पुकार सुनी। जब हम अपने कमरे में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे, तूने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। धन्यवाद कि तूने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तूने हमारी आत्मा को शांति दी, तूने हमें मित्रता दी, तूने हमें अपनी गोद में स्थान दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें यह अनुभव कराया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हे पिता, तूने हमारी भविष्य की पुकार को सुना। जब हम दिशा ढूंढ रहे थे, जब हमें मार्ग नहीं दिख रहा था, तूने हमारा हाथ पकड़ा और हमें सही राह दिखाई। तेरा वचन कहता है, तेरा कान तेरे पीछे से यह वचन सुन लेगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें अपने मार्ग पर चलाया। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू चुप नहीं रहता। धन्यवाद कि तू दूर नहीं बैठा बल्कि हमारे पास है। धन्यवाद कि तू हमारे आंसुओं को आंसुओं के रूप में नहीं छोड़ता बल्कि उन्हें गवाही में बदल देता है। धन्यवाद कि तू हमारी हार को जीत में, हमारे दुख को सुख में, हमारी निराशा को आशा में और हमारे बंद दरवाजों को खुले आकाश में बदल देता है। आज हम तेरे सामने एक साथ मिलकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली। तेरी उपस्थिति हमारे घरों में है, तेरी शांति हमारे हृदयों में है, तेरी आशीष हमारे भविष्य में है, तेरी कृपा हमारे जीवन का आधार है, तेरी ज्योति हमारे मार्ग की मशाल है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें गवाही का जीवन दिया। आज हम केवल लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बने। हम अपने आसपास के दुखियों को सांत्वना दें जैसे तूने हमें दी। हम भूखों को भोजन दें जैसे तूने हमें दिया। हम टूटे दिलों को तसल्ली दें जैसे तूने हमें दी। हम शांति के दूत बने जैसे तू शांति का राजकुमार है। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दी। हम तुझे महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और अनमोल से करते हैं। आमीन।